बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम से ह्यूरिस्टिक टॉक्स चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक ऑस्ट्रेलियन पैरट्स बजरी पैरट्स के बिजनेस के बारे में है। तो आज इसी टॉपिक को लेकर चलेंगे, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ आपको बताता चला जाऊं कि एक दोस्त भाई हैं, बाऊजी क्लॉथ हाउस के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, जो कि बिज़नेस करते हैं कपड़ों का। बिज़नेस प्लान है, चूँकि आज बर्ड्स का उसी रेफरेंस से हम यहाँ पर एक बिज़नेस जो है बहुत ज़्यादा माना जाने वाला कपड़े का बिज़नेस, उसी को यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं उनकी वीडियो भी प्ले कर देता हूँ साथ में, अगर आप देख सके तो बाऊजी क्लॉथ हाउस को आपने लाजमी विज़िट करना है, सब्सक्राइब करना है। इनके काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर जो है वो लोग देते हैं और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी उम्मीद के मुताबिक आपको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, वो कपड़ा प्रोवाइड करेंगे जैसा आप चाहते हैं। और इनके चैनल को लाजमी विज़िट करें, नई वैरायटी जो होती है और बहुत मुनासिब रेट पर वो वैरायटी आपको ये मुहैया करेंगे। इवन के वो जो कपड़े हैं, वो वैरायटी है, वो आपके घर तक पहुंचाई जाएगी और उसके जो चार्जेस होंगे वो बिल्कुल मुनासिब होंगे। इनका व्हाट्सएप नंबर भी इन्हीं के चैनल में आपको मिल जाएगा। इनकी वीडियोस देखें, जो कपड़ा आपको पसंद आए कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह एतमाद वाला चैनल है, ऐसी कोई बात नहीं होगी कि आपके साथ फ्रॉड हो। और एक और इनकी ऑप्शन बहुत बेस्ट है कि अगर आपको वो चीज़ वैसी ना मिले जैसी कि बताई गई है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, वापस भी कर सकते हैं। तो एक बेस्ट वे है, आपको घर बैठे लेडीज़ और जेंट्स का जो कपड़े हैं वो आपको मिल सकते हैं। और इसी रेफरेंस से अगर आप कोई भी चीज़ लेना चाहें तो चैनल सब्सक्राइब इनका करना पड़ेगा, लाजमी इनके चैनल को विजिट करें। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में कि ऑस्ट्रेलियन पैरट्स का बिजनेस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा माना जाने वाला परिंदा है, जो कि पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा जाना जाता है। हर दूसरे घर में ऑस्ट्रेलियन पैरट्स बच्चों ने रखवाए होते हैं और कुछ बड़े भी बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं इस चीज़ के। अब इसको बिज़नेस के सेंस से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन पैरट्स को अगर हम डिफरेंट एरिया के लिहाज से देखा जाए तो उनका रिस्पॉन्स, उनका प्रॉफिट, हर चीज़ डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पर पंजाब की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले तो पंजाब का रेट क्या है कि डिफरेंट सिटीज़ का डिफरेंट है। जैसे अगर लाहौर चले जाएं तो मे बी आपको 600 में पेयर मिल जाए, सियालकोट आ जाएं तो आपको 700 में पेयर मिल जाएगा। अगर उससे आगे चले जाएं तो आपको वहाँ पर भी या ऑलमोस्ट 900 का पेयर मिलेगा। और इसी तरह एरिया टू एरिया ये डिफरेंट इनकी प्राइसेस हैं, लेकिन हम एवरेज प्राइसेस डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज कि हमने 5 पेयर जो है वो ऑस्ट्रेलियन पैरट्स के रखने हैं और हमने बिजनेस स्टार्ट करना है। अब 5 पेयर जो है वो एज यूजुअल बहुत कम है, लेकिन मैं 5 पेयर जस्ट इसलिए ले रहा हूँ ताकि एक कम एज वाला बच्चा जो है वो भी इसको स्टार्ट कर सके। वैसे तो आपकी पॉकेट मनी है, इसी हिसाब से उसको बढ़ा भी सकते हैं। 5 पेयर लेने हैं। अब 5 पेयर की मैं एस्टिमेटेड प्राइस 800 लगा लेता हूँ, चाहे वो लाहौर के एरिया से हों या बैकवर्ड एरिया से हों जहाँ प्राइसेस जो हैं वो हाई हो जाती हैं, बर्ड्स के आते आते उसके रेंट अंदर डाले जाते हैं। खैर 800 रुपया मैं बर्ड पेड़ की एवरेज ले लेता हूँ कि 800 का अगर एक पेड़ होगा तो 5 पेड़ हमें 4000 रुपये में मिल जाएंगे। अब चारों पेड़ आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने अडल्ट लेने हैं या कि आपने पट्ठे लेने हैं, अभी ब्रीडर पेड़ ना हो वो लेने हैं। अगर मेरी ऑप्शन पर आए तो मैं वो लूँगा जो कि अभी अडल्ट नहीं, लेकिन इस स्टेज से निकल चुके हैं, जो कि ब्रीड के काबिल है। वो आपको सस्ते भी 100-150 रुपये तकरीबन मिल जाएंगे। लेकिन हम खैर बात करते हैं अडल्ट की। तो आपने अडल्ट पेड़ लेने, आपने 2 चीज़ों का यहाँ पर बिजनेस करते वक्त ख्याल रखना है कि आपने एक तो जिन्होंने अंडे दिए हुए हैं वो पेड़ नहीं लेना और दूसरा जो पेड़ लगा हुआ है वो भी नहीं लेना। क्योंकि अगर पेड़ अच्छा होगा तो कोई भी दुकान पे जाकर सेल हरगिज नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। तो आपने अपनी मर्जी से
मादा और अपनी मर्जी से जो है वो नर पैरेट को खरीदना है कि इस पैरेट को दे दें, इस फीमेल पैरेट को मैंने खरीदना है, इस मेल पैरेट को खरीदना है, और जाकर खुद पेड़ बनाएं। अब जब आप 5 पेड़ लेकर घर आ चुके हैं, अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ जाते हैं केज। जाहिर बात है पिंजरा होगा तो हम परिंदे रखेंगे, तो ऐसा ना कहेगा कि भाई आप पहले जो है वो केज का बताते हैं। अब केज का होना ज़रूरी है। अब केज के प्राइसेस वेरी कर रही हैं, क्योंकि अगर आपने 5 पेड़ रखने हैं तो आपके पास कम अज़ कम 3 से 4 फुट का केज होना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने फ्लाई भी करना है और उन्होंने ब्रीड भी करनी है। तो आपने क्या करना है, आपने एक 4 फुट का केज बनवाना है जिसकी एस्टिमेटेड जो कास्ट है ऑलमोस्ट जब वो 4000 के करीब हो जाती है। कॉलोनी की सूरत में 4000 के करीब, और अगर आप डिफरेंट अलग अलग खाने बनवाएं तो वो भी ऑलमोस्ट इतना ही आ जाता है, क्योंकि उसकी भी हाइट हो जाती है, लेंथ 4 फुट नहीं होती। मैं अभी चौड़ाई 4 फुट की बात कर रहा हूँ। अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 2.5 से 3 फुट भी हो जाए तो चल जाती है। मैं इसकी चौड़ाई की, क्योंकि चौड़ाई होना ज़रूरी है। बर्ड ने फ्लाई ऐसे करना होता है, ना कि ऐसे करना होता है। तो इसके एस्टिमेटेड कास्ट आप 4000 रुपया रख लें, 4000 पैरेट्स का, और 4000 रुपया मैंने आपको कहा पिंजरे का, और 1000 रुपया आप इसका रेंट और इसकी खुराक वगैरह का लगा लें। मैं इनिशियल कास्ट की बात कर रहा हूँ 9000 रुपया। अगर हम एवरेज बिल्कुल कर लें कि यार सम अप कर दें तो आप 10,000 में बेस्ट जो है वो इसका काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब 10,000 इसलिए कहा है कि कोई कमी पेशी रेट की हो सकती है, कोई केज बनवाने की हो सकती है, एरिया के लिहाज से डिफरेंट है, लेकिन 10,000 में आप बेस्ट वे में कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जल्दी नहीं करनी, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, वेट करना पड़ेगा। देखिए आते ही बर्ड पेड़ नहीं बनाएगा, आते ही वो ब्रीड हरगिज नहीं करेगा। होगा क्या कि बर्ड आपने अपनी मर्जी से उठा कर लाने हैं और उसको कॉलोनी में छोड़ देना है। अब कॉलोनी में छोड़ने के बाद वो पेयरिंग खुद करना स्टार्ट हो जाएंगे। बिलफर्ज आप चाहते हैं कि यार ये ब्लू कलर का जो मेल है ये येलो कलर की फीमेल पैरेट के साथ अटैच हो, तो आप क्या करें, एक छोटा केज रखें। उसे मैं आमतौर पर डॉक्टर केज भी कहता हूँ। छोटा 1.5 फुट का केज रखें अपने पास, आप उसमें उन दोनों को उठाकर 5 से 7 दिन 10 दिन रखें, पेड़ लग जाएगा। जब वो चोंच मिलाना स्टार्ट हो जाए आप उसे उठाकर कॉलोनी में शिफ्ट कर दें, तो आपकी पसंद का पेड़ लग सकता है। अब इसी तरह आपने क्या करना है, तकरीबन 2 माह वेट करना है। फौरन जो है आपने रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करने की तरफ नहीं आ जाना कि मुझे रिजल्ट मिले। 2 माह आपने कम से कम वेट करना है। 2 माह के बाद आपको प्रोग्रेस नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या है कि आपने 10 से 15 दिन के अंदर अंदर बर्ड्स के केज में मटकियां लगा देनी है। अगर तो आपका केज ऐसा है कि जहाँ से मटकी लगाना बड़ा मुश्किल है, छोटे दरवाजे भी होते हैं, और ऐसा भी पॉसिबल होता है कि मटकियाँ लगाते लगाते बर्ड्स ना उड़ जाएं, अगर ऐसी कोई कंडीशन आपको नज़र आ रही है तो आप पहले भी मटकियाँ लगा सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर आप 10-15 दिन तक लगाएं तो वो बेस्ट वे बन जाता है कि बर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, पेयरिंग हो जाती है, फिर वो मटकी नहीं देकर अग्रेशन में आ जाता है, ब्रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपको मिले कि जहाँ पर केज छोटा हो, जो उसका दरवाज़ा है, या उससे परिंदे उड़ सकते हैं, तो आप पहले भी मटकियाँ लगा सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आपके पास 5 पेड़ हैं तो कम से कम आप 7 मटकियाँ लाजमी लगाएं। ऐसा नहीं करना कि 5 पेड़ की 5 मटकियाँ आप लगा दें। 5 पेड़ के लिए कम से कम 7 मटकियाँ आपने लाजमी लगानी है, ताकि बर्ड्स अपनी पसंद की मटकियाँ उठाएं। तो 2 मंथ आपने वेट करना है, और उसके अंदर आपको प्रोग्रेस नज़र आ जाएगी कि ये पेड़ इसके साथ लग चुका है और ये पेड़ नहीं लग रहा। तो जो पेड़ लग चुका है वो बेस्ट है, जो नहीं लग रहा उसको आप क्या करें, रीज़न तलाश करें कि फीमेल पैरेट उसको नहीं पसंद कर रही कि मेल पैरेट उसे नहीं पसंद कर रहा। अगर फीमेल पैरेट जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रही तो उसका क्या हल है। अगर 2 पेड़ नहीं लगे, दूसरी फीमेल को उठाएं, उस मेल को उठाकर अलग केज में 10-15 दिन रखें, पेड़ लग जाएगा। अगर फिर भी नहीं लग रहा तो आप देखें एक्टिव कौन है, मेल के फीमेल, आपको आइडिया हो जाएगा। अगर मेल बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा, फीमेल एक्टिव है, तो मेल को उठाकर चेंज करना है, कोई मसला नहीं होता अगर आपको 20, 30, 40, 50 ऊपर देने पड़ जाए। और अगर फीमेल ऐसा रिएक्ट करे तो उसको चेंज कर लें। तो इंशाल्लाह मेरे माइंड के मुताबिक ये है कि आपको 3 मंथ
के अंदर अंदर या 3 मंथ के फ़ौरन बाद आपको रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और 3 मंथ के बाद जब ब्रीड की जाएगी तो 21 से 25 दिन तक बर्ड्स के चीक्स जो है वो अंडे से बाहर आ जाएंगे। तो ये आपका ऑलमोस्ट 4th मंथ लग गया। 3 मंथ हमने वेट करना है, 3 मंथ तक ये भी पॉसिबल है कि दूसरे महीने ब्रीड कर दे, लेकिन फिर भी 2 माह का कहा जाता है और 2 माह से 3 माह तक लाजमी वेट कर लिया जाता है, उसके बाद कोई भी डिसीजन लिया जाता है। तो 4 मंथ हो गए एग्स से बच्चे बाहर आने तक। अब नेक्स्ट एक और मंथ लगेगा, वो किस लिए कि मटकी से बाहर आना परिंदों ने। तो 5 मंथ तक इंशाल्लाह आपके जो स्टीलिंग पैड्स के चिक्स हैं वो सेल्फ हो जाएंगे, खुद खाना पीना स्टार्ट कर देंगे। तो इंशाल्लाह आपका बिजनेस रवानगी में आ जाएगा। अब जो बच्चे निकले हैं वो आपने सेल नहीं करने, अब उन बच्चों से ब्रीड लेनी है। अब उन बच्चों से जब आप ब्रीड लेंगे वो आपके 5 पेड़ नहीं रहेंगे, वो एक और मंथ तक वो आपके 10 पेड़ हो सकते हैं, 15 पेड़ हो सकते हैं। तो इस तरह जब आपके पास 10 से 15 पेड़ हो जाएंगे, फिर जब उन सब के बच्चे आएंगे उनको उठाया मार्केट में सेल किया। तो 2 माह का प्रोसेस ज़रूर होता है। ऐसा हर के जहन में ना रखिएगा कि ये प्रोसेस जब बहुत जल्द होता है। 1 माह आप अप्रॉक्सीमेट कर लें कि अंडों से बच्चे बाहर निकलने में, और 1 माह ही आप समझ लें कि मटकी से बाहर आने में, सेल्फ होने में। तो 2 माह 60 दिन के बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हुआ करेगी। अब ये भी पॉसिबल नहीं है कि सारे परिंदे एक ही डेट पर ब्रीड करें, तो इस तरह प्रोसेस चलता रहता है। किसी के आज 5 बच्चे हो गए, किसी के हफ्ते बाद 5 बच्चे सेल्फ हो गए, किसी के 2 हफ्ते बाद हो गए, किसी के मंथ बाद हो गए। तो इस तरह प्रोसेस आता रहेगा और चलता रहेगा। और आपको अगर लगे कि ये बिज़नेस बेस्ट है, आपको लगे कि ये मुझे बेनिफिट दे रहा है, आपको लगे कि मुझे इसको बढ़ाना चाहिए, तो आप बढ़ा सकते हैं। 4 फुट से 8 फुट की कॉलोनी बना लें या एक और केज ले आए। कास्ट की बात करें तो वो 10,000 के करीब ही मैं समझता हूँ, और इंशाल्लाह आपको बेस्ट वे में इसका जो है वो फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बताता चला जाऊँ कि यहाँ पर आपने बर्ड्स को फीड भी देनी है, बच्चों को इसके दौरान आपने सीड देने हैं, और उसका भी खर्चा आपको अंदर डलेगा। तो उस खर्चे को आपने प्लस करते जाना है, और एट द एंड जब आपने सेल करना है तो आपको आइडिया हो कि आपके पास कितनी सेविंग हुई है, कितना प्रॉफिट आया। तो अगर आपको प्रॉफिट अच्छा लगे तो आप इसको कैरी ऑन करें, अगर अच्छा ना लगे तो आपका फैसला शौक के तौर पर रख लें, या जिस तरह भी प्रोसेस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर बेनिफिट देगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।